हेलो एवरीवन, डेली सी सेट सीरीज में क्वांट में आज और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। कुछ डिमांड आई थी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस वाली, जैसे 2023 में पूछे गए हैं। तो यस, डेटा सफिशिएंसी के फॉर्म में पूछे गए काफ़ी क्वेश्चंस, और डेटा सफिशिएंसी अपने आप में कोई टॉपिक नहीं है, इट इज़ अ टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो हर एक टॉपिक पे डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन बन सकता है। तो वहां पे काफी क्वांट में भी ऐसा हो सकता है, रीजनिंग में भी ऐसा हो सकता है। तो मैं आज क्वांट के कुछ क्वेश्चन लेने वाला हूं, तो देखते हैं। ओके, सो डेटा सफिशिएंसी में पहले तो बहुत सारा कुछ लिखा होता है। आपको लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया कुछ, तो ऐसा होता नहीं है। ऊपर स्टेटमेंट, ऊपर कहानी लिखी होती है कि एक क्वेश्चन गिवन होगा, उसके ऊपर दो डेटा स्टेटमेंट गिवन होंगी, दो या तीन भी हो सकती हैं। फिर आपको उसको पढ़ के उसके अकॉर्डिंगली आंसर करना होगा, राइट। पहले तो ऊपर ये लिखा होता है, फिर एक क्वेश्चन स्टेटमेंट होती है और दो डेटा स्टेटमेंट्स या दो या तीन डेटा स्टेटमेंट्स, वो होता है आपका रियल पार्ट, उसको हम देखेंगे आगे। फिर उसके बाद होती है 4 ऑप्शंस। अब ये ऑप्शंस मैंने सामने दिखा रखी है कि हर क्वेश्चन के साथ में ये ऑप्शंस इतना बड़ा उसको दिखाऊंगा नहीं, तो ऑप्शंस पहले ही आपको दिखा देता हूं कि कैसी ऑप्शन होती है। तो 4 स्टैंडर्ड ऑप्शन मैंने ली है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन अगर ए आप देखें तो उसमें लिखा है, इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन एंड द अदर स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट। तो जब ऐसा होगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है बट सेकंड स्टेटमेंट से आंसर नहीं आ रहा, या सेकंड से आंसर आ रहा है और फर्स्ट से आंसर नहीं आ रहा, तब हम ए मार्क करेंगे। नहीं, वन अलोन से आ रहा हो, अदर अलोन से ना आ रहा हो। बट अगर ऐसा हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन से भी आंसर आ रहा है और सेकंड अलोन से भी आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन बी लिखी हुई है, डेटा आइदर इन स्टेटमेंट 1 और इन 2 अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। सी ऑप्शन में है आपका कि बोथ स्टेटमेंट आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। तो दोनों का डेटा जो है वो चाहिए आंसर करने के लिए, राइट। और डी ऑप्शन है कि अगर दोनों को मिला भी दो तो भी आप आंसर नहीं कर सकते, राइट। डेटा टुगेदर इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चंस। ये 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। तो यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मेल्स टू पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इज 15:13 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। तो मेरा सजेशन ये है कि आप हर क्वेश्चन को पहले जैसे ही क्वेश्चन डिस्प्ले होता है, आप पॉज करके पहले उसको सॉल्व करने की, पहले अपना आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं। फिर मैं आपको जो बताऊंगा, जो सॉल्यूशन बताऊंगा, फिर देखना उसके बाद। ओके, तो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं सॉल्यूशन। तो स्टेटमेंट 1 अलोन देखते हैं। उसने मुझे क्या कहा था कि मेल और फीमेल, राइट। सो मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन का रेशियो दिया था उसने 15:13। अब स्टेटमेंट 1 अलोन जब मैं देखता हूं, स्टेटमेंट 1 अलोन में वो कहता है द डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इज 1000। अब देखो, मेल और फीमेल अगर ये है तो रेशियो में ही मैं मेल माइनस फीमेल भी ले सकता हूं, 15 - 13 2। दैट मीन्स जब इसको आप, मेल को आप 15x मानोगे तो फीमेल 13x होंगी, तो उनका डिफरेंस 2x होगा। रादर आप टोटल पॉपुलेशन मेल प्लस फीमेल कह सकते हैं 28x होगी, राइट। ऐसा कर सकते हैं ना आप। तो मुझे मेल माइनस फीमेल अगर 2x की वैल्यू दी हुई है, तो इसका मतलब x की वैल्यू निकल आएगी, तो 15x भी निकल आएगा, 13x भी, 28x भी। तो टोटल पॉपुलेशन बतानी होगी, वो भी बता दूंगा, right. That means statement 1 alone is sufficient to answer the question. Statement 1 alone क्या है? Sufficient है, right. 1 alone से आंसर आ सकता है। अब 2 में देखो तो the population of female is 6500। खाली फीमेल से मैं थोड़ी बता सकता हूं, right. Okay, नहीं, बट पॉपुलेशन ऑफ मेल और फीमेल का रेशियो ऊपर दिया हुआ था, राइट। ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ था मेल और फीमेल का रेशियो 15:13। अगर मुझे फीमेल बता रखी है तो मेल भी पता लग गया, राइट। इसका मतलब यहां से भी मेल प्लस फीमेल टोटल आ गया, तो स्टेटमेंट 2 अलोन भी सफिशिएंट हो गई। अब 1 अलोन भी सफिशिएंट है, 2 अलोन भी सफिशिएंट है, तो मेरा ऑप्शन क्या होगा?
ऑप्शन बी, राइट, बी ऑप्शन में हमने कहा था आइदर इन स्टेटमेंट 1 अलोन और इन 2 अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, राइट, ओके। तो ये 15:13 ऊपर क्वेश्चन में दे रखा था डेटा, और फीमेल अगर आपको पता है, मेल भी पता लग गए, तो टोटल पॉपुलेशन पता लग गई, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इसमें है पाइप्स एंड सिस्टम वाला क्वेश्चन। देखो मैंने कहा था टॉपिक कोई भी हो सकता है, हर एक पे डीएस का क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां पे टाइम एंड वर्क या पाइप्स एंड सिस्टम जिसे आप बोल देते हैं, तो यहां पे पाइप ए एंड बी आर इनलेट पाइप एंड सी इज आउटलेट पाइप, इन हाउ मेनी आवर्स पाइप ए अलोन कैन फिल द एम्प्टी टैंक। ए अलोन का पूछा है, तो स्टेटमेंट 1 कहती है, 1 अलोन देखते हैं, ए बी सी टुगेदर take 30 hours, okay, 30 hours to fill the tank, and A and C together they take 180 hours, right? जब आपको ABC का पता है, AC का पता है, तो आप B का निकाल सकते हैं, AC का माइनस कर देंगे, B का निकल सकता है, बट A अलोन का नहीं निकल सकता। तो स्टेटमेंट 1 अलोन एक्चुअली इज नॉट सफिशिएंट, ओके, स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ओके। अदरवाइज कहते कैसे करते थे अरिथमेटिक में, इन 30 और टाइम टेकन का एलसीएम लेंगे, 180 यूनिट मान लेंगे टोटल टैंक की कैपेसिटी, तो तीनों मिलके ए बी सी मिलके 30 आवर्स में 180 यूनिट फिल करते हैं, तो पर आवर 6 यूनिट फिल करते होंगे। अगर ए और सी दोनों मिलके 180 आवर्स में फिल करते हैं, तो पर यूनिट 1 आवर फिल करते होंगे, राइट। तो अगर मैं इनका डिफरेंस ले लूं तो B का आ जाएगा, तो B 5 यूनिट पर आवर फिल करता होगा, तो 180 यूनिट वो 36 आवर्स में फिल कर देगा, तो B का निकल सकता था, B अलोन का, A अलोन का नहीं निकल सकता, राइट, ओके। तो स्टेटमेंट 2 अलोन को देखते हैं। अब 2 अलोन में कहता है B and C टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 90 आवर्स, तो B and C टुगेदर कैन फिल इट इन 90 आवर्स एंड A इज 20% लेस एफिशिएंट देन B, ओके। तो B जितना भी करेगा A उससे 20% कम करेगा, बट B का मैं कैसे निकालूं, B और C का कंबाइंड दिया हुआ है, तो B का यहां से निकल नहीं सकता अकेला, C के साथ वो एसोसिएटेड है, B और C मिलके 90 आवर्स में करते हैं। हो सकता है सारा काम B करता हो, C बहुत कम करता हो सकता है सारा काम C करता हो, B बहुत कम करता हो। तो B एंड C का यहां पे आप 90 आवर्स में ये डिसाइड नहीं कर सकते कौन कितना काम करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली A चेंज होगा, क्योंकि A B से 20% लेस एफिशिएंट है, तो इसका मतलब यहां आप बता नहीं पाएंगे। सो 2 अलोन इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट, तो 2 अलोन नॉट सफिशिएंट। अब मैं क्या करूंगा, 1 एंड 2 को क्लब करूंगा। जब 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट, 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट, तब हम देखते हैं डेटा को कंबाइन करते हैं, 1 एंड 2 टुगेदर, राइट। तो अब क्या है, अगर मैं यहां B एंड C का डेटा भी डाल दूं, B एंड C टेक 90 आवर्स, तो 90 आवर्स अगर मैंने वो 180 यूनिट ही ले लिया था, तो वो 2 यूनिट फिल करेंगे दोनों मिलके। उसमें से B अकेला 5 यूनिट करता था, तो अगर B 5 करता था और B और C मिलके 2 यूनिट करते हैं, तो C -3 करेगा, क्योंकि C इज एन आउटलेट पाइप, राइट, ऊपर लिखा हुआ था पाइप C इज एन आउटलेट पाइप, तभी C का नेगेटिव वर्क आ रहा है, तो C -3 करेगा। तो C का अगर -3 है, तो A और C मिलके 1 यूनिट करते थे, तो C अगर -3 करेगा तो A 4 करेगा, 4 - 3 1 हो जाएगा, तो A 4 यूनिट करेगा, 180 यूनिट करने के लिए A को 45 आवर्स लगेंगे, मतलब ये कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। ये तो मैंने करके दिखा दिया, अदरवाइज आपको पता लग जाएगा कि यहां से आंसर आ सकता है। अगर आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो दोनों को डेटा कंबाइन करके, और इंडिविजुअल अलोन नहीं कर सकते, दैट मींस बोथ द स्टेटमेंट आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, एंड व्हेन दीज आर नेसेसरी, आंसर ऑप्शन इज सी। हमने क्या कहा था, देखो मैं ऑप्शन वापस दिखाता हूं आपको। यहां कहा था, इफ द डेटा इन बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर नेसेसरी, राइट, यहां नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, तो इस केस में हमने ऑप्शन क्या रखनी है, सी, राइट। तो जब डेटा टुगेदर इज नेसेसरी, तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, राइट, ओके। तो नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे है, एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ 4 फ्रेंड्स सुमित, अमित, रवि एंड सुधीर इज 40 years, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सुमित।
सुमित की प्रेजेंट एज बतानी है। ओके, आप एवरेज को ऐसे भी देख सकते हैं या फिर आप सम के तरीके से देख सकते हैं कि सुमित प्लस अमित प्लस रवि प्लस सुधीर, अगर एवरेज जो थी वो 40 थी तो 40 इंटू 4 टोटल 160 हो गया। ये तो क्वेश्चन में दे रखा है ना। प्रेजेंट एज ऑफ सुमित बतानी है, मेरा क्वेश्चन है सुमित की एज बताओ, इसकी एज निकालनी है। स्टेटमेंट 1 में कहता है द एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सुमित एंड 4 ईयर हेंस एज ऑफ अमित, यानी वो बात कर रहा है सुमित प्लस अमित जो 4 साल बाद होगा, ये इनका एवरेज अगर 36 है तो इनका टोटल 72 होगा, यानी सुमित प्लस अमित की एज अभी प्रेजेंट एज 68 है, राइट। अगर इसको मैं ऊपर इक्वेशन में डाल दूं 68, तो मुझे ये रवि और सुधीर की एज भी मिल जाएगी। तो रवि प्लस सुधीर की एज आ जाएगी 92, 160 माइनस 68। ऊपर से उसने ये भी कहा है कि रवि रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रवि टू प्रेजेंट एज ऑफ सुधीर इज 10:13। मतलब रवि और सुधीर की एज को आप 10x और 13x ले लें तो आपका 23x इक्वल टू 92, x इक्वल टू 4 आ जाएगा। यानी कि रवि की एज आ गई आपकी 40 और सुधीर की एज आ गई आपकी 13 इंटू 4 52। बात यह है कि आपको रवि की एज मिल गई, सुधीर की एज मिल गई और सुमित प्लस अमित की एज है। सुमित और अमित की एज का टोटल ही है, अमित की एज अलग से या सुमित की एज अलग से नहीं निकाल पा रहे हो। मेरा क्वेश्चन था एज ऑफ सुमित बतानी थी, राइट। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। उसमें रवि की मिल गई, सुधीर की मिल गई, सुमित और अमित का टोटल मिल गया, बट अमित और सुमित की अलग अलग एज नहीं मिली, राइट। अब स्टेटमेंट 2 अलोन देखते हैं। 2 अलोन में कहता है द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अमित एंड रवि टेकन टुगेदर, राइट। इनका एवरेज जो है, एवरेज ले लेते हैं, टेकन टुगेदर इज 4 ईयर लेस देन सुमित एंड सुधीर टेकन टुगेदर, इनके एवरेज से 4 साल लेस है। ओके, इसका मतलब हमारे पास यहां पे अगर मैं कहीं पे इसकी एज डाल दूं, राइट, ओके, तो ये 2 जो है, अगर मैं यहां से 2 कैंसिल करूं तो यहां 8 हो जाएगा। इसका मतलब अमित प्लस रवि की एज आप सुमित प्लस सुधीर माइनस 8 डाल सकते हो, ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दो, सबसे ऊपर, राइट। सबसे ऊपर इक्वेशन में डालोगे तो वो बन जाएगा सुमित प्लस अमित और रवि की जगह आगे सुमित प्लस सुधीर माइनस 8 प्लस सुधीर एक और है इक्वल टू 160, यानी कि सुमित प्लस सुधीर जो यहां डबल हो गए थे, यहां 168/2 यानी कि 84। मेरा कहना है अब सुमित और सुधीर की एज का अगर टोटल आपको मिल गया और उसमें से सुधीर की एज, देखो अभी तो आप नहीं निकाल पा रहे, 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट, राइट। 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। सुमित सुधीर का टोटल है आपके पास, राइट, और कोई आपके पास कुछ बचा नहीं, राइट, इसमें डेटा, तो इसका मतलब 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। बट अगर दोनों को क्लब करूं तो मेरी पहली स्टेटमेंट में मुझे सुधीर की एज पता थी, दूसरे में सुमित और सुधीर का टोटल पता था, तो सुधीर की एज यहां डालूंगा तो सुमित की एज आ जाएगी, वही हमें निकालना है। इसका मतलब अगेन डेटा फ्रॉम बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर इज नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। अगर नेसेसरी होता है तो क्या हो जाता है आंसर? सी ऑप्शन, राइट। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों को मिला के इंफॉर्मेशन, दोनों का डेटा मिला के यू कैन गेट द आंसर, राइट। वैसे नहीं आ रहा था, ओके। चलो फिर ये हमारा सक्षम सी सेट कोर्स है जो कंप्लीट फुल पैकेज है, राइट, जिसमें आपकी क्लासेस प्लस हर क्लास के साथ पीडीएफ, जो असाइनमेंट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, राइट, फिर डिस्कशन ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टेलीग्राम ग्रुप में जा जुड़ सकते हैं आप डाउट्स के लिए, टॉपिक वाइज टेस्ट और लाइव डाउट रेजोल्यूशन सेशन भी, राइट, सब कुछ कंप्लीट पैकेज और मॉक्स भी। तो सारा मिला के जो कंप्लीट पैकेज है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, राइट। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ओके। देन सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।